बहुत मेहनत करने के बाद भी 70-80 नंबर पे अटक जा रहे हो, 90 नंबर क्रॉस करने में पूरी जान निकल जा रही है। सीटेट में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आज 3 मूल मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके सीटेट सितंबर 2026 में आपके एग्जाम को बेटर तरीके से क्वालिफाई करने में आपकी हेल्प करेंगे। ये 3 चीजें मैं अपने अनुभव से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पिछले 8 से 10 साल में जो भी बच्चों को हमने पढ़ाया, जो भी गाइड किया है, जो भी रिजल्ट हमने बच्चों को देखे हैं, उन सभी के पीछे, उन सभी के एक्सपीरियंस के पीछे ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, लास्ट टाइम पे जो प्रिपरेशन हमारी होती है, उस टाइम पे दिमाग में ना एक अजीब उथल पुथल मची होती थी, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये छूट गया, वो छूट गया। तो इस चीज में हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। सबसे पहली चीज है अपने माइंड को रिलैक्स करना। सबसे एंड टाइम पे जब आपके पास एग्जाम में 15 से 20 दिन बचे हैं, तो उसमें पहला आपका टास्क होना चाहिए कि आप एक दिन में कम से कम एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर लें। तो कोई भी 3 दिन आप ले लीजिएगा या 5 दिन आप ले लीजिएगा, उन 5 दिनों में 5 सब्जेक्ट अपने रिवाइज कर डालिए। रिवाइज का मतलब ये नहीं है कि आप जो है एक एक पेज को जो है लिख के बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब उसको एक बार गो थ्रू हो जाइए कि हमने क्या क्या पूरे साल में पढ़ लिया है। अब क्योंकि नई चीज सीखने का टाइम तो चला गया, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको अपने पूरे सिलेबस को, जो भी आपका पूरा सिलेबस था, उसका कॉन्सेप्ट का रिवीजन आपको करना है। तो कॉन्सेप्ट का रिवीजन आपको करना है। सबसे पहले तो ये काम आप लोगों को कर लेना है। तो कॉन्सेप्ट रिवीजन एंड टाइम पे बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि उस टाइम पर हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है और इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लेना। 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 दिन का समय लीजिए, 5 दिन में सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला काम तो आपको यह करना है, जिससे क्या होगा कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा होगा वो रिवीजन हो जाएगा। दूसरी चीज, अगले 5 दिन का टारगेट बनाइए। उस अगले 5 दिन में आप जितने भी पीवाईक्यू हो सकते हैं वो लगा लीजिएगा। पूरे 15 दिन की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, या 3 दिन में जितने पीवाईक्यू हो सकते हैं लगा लीजिएगा। आगे के 3 दिन आप लोग रखिए अपने पीवाईक्यू के लिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। अगले 3 दिनों में आपको क्या करना है, पूरे पीवाईक्यू जितने भी अभी तक पूछे गए हैं, पूरे बैठ के पीवाईक्यू आपको सेट करने हैं। यानी कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके हैं वो लगा लेने हैं 3 दिन के अंदर। ठीक है, और ज्यादा पीछे तक जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल ऑनलाइन वाले लगा लो 2021 से लेके अब तक के, है ना। तो 2021 से लेके 2025 तक के आप लगा लीजिएगा, इनफ रहेंगे आपके लिए। और ज्यादा पीछे आगे जाने की जरूरत नहीं है कि 2010 के लगाने लग जाओ, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि नए एग्जाम का पैटर्न जो चेंज हुआ है, नए क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है 2021 के बाद से चेंज हुआ है। तो नए क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं 2021 के पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग 2021 से 25 तक के सारे पेपर देख लेना। नहीं किसी के पास है तो मुझे पिंग कर देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है यहां से, वो आता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट तो आपको साथ साथ में डेली लगाते ही रहना है। मतलब ये काम आपका डेली चलना चाहिए। ठीक है, और डेली आपको कम से कम एक मॉक टेस्ट लेके बैठना है। ठीक है, और ये मॉक टेस्ट कंप्लीट मॉक टेस्ट होना चाहिए। पीछे मैंने अपने टेलीग्राम पर काफी सारे मॉक टेस्ट डाले हुए थे, 4 से 5 मॉक टेस्ट। ठीक है, आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाने के लिए। बाकी अब मैं 4-5 मॉक टेस्ट और डालूंगा, तो आप वहां से भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक ऐप से भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा 150 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट आपको लगाना है, 150 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लगाना है। ओएमआर सीट जो है साथ में लेके बैठनी है, किसी बुक सेलर से बाय कर लो ओएमआर सीट। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो एग्जाम में जो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आती है ना, वो उससे आप निजात पालोगे, क्योंकि आपको पहले से एक्सपीरियंस रहेगा कि कैसे ओएमआर सीट भरनी है, कितने टाइम में हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना है। तो 150 क्वेश्चन पूरे लगाने हैं और कोशिश करिए कि 150 मिनट के अंदर ही ये क्वेश्चन सेट आप कंप्लीट करें। ठीक है, जितने क्वेश्चन आप 150 मिनट में कर पा रहे हैं उसी का डाटा कलेक्ट करिएगा। सबसे तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आप लोगों को एंड टाइम पे ध्यान रखनी है। ठीक है, हम कई बार नई चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसमें हम कई बार फेल हो जाते हैं। अब 3 चीजों में आपने क्या करना है, हम इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। हम लोग आपको ना यूट्यूब के ऊपर अभी हम लोग लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे सेशंस आपको दे रहे हैं जिससे आप आंसर ट्रिक्स के साथ में जल्दी आंसर लगा सके, ऑप्शन से कैसे सोल्व करना है। तो जो कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं आपकी, ठीक है, तो कैलकुलेशन की जो ट्रिक्स हैं उनको आप लोग एक बार गो थ्रू करिएगा, जो हम लोग करा रहे हैं आपको यूट्यूब के ऊपर। कैलकुलेशन ट्रिक्स को गो थ्रू कर लीजिएगा, पहली चीज आपको करनी है। दूसरी चीज आपको यह करनी है कि यूट्यूब पे जो मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास को आप फॉलो करिएगा, क्योंकि मैराथन क्लास में आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है हर टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को लेकर अवेयरनेस वहां पे मिलेगी। तीसरी चीज आपको जो यहां पे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो टैग वर्ड वाली क्लास है, टैग वर्ड सीटेट में काफी काम करते हैं। और टैग वर्ड्स मतलब हर चीज का अपना टैग वर्ड होता है, हर सब्जेक्ट में अपना टैग वर्ड होता है। सब्जेक्टिव टैग वर्ड्स आपको फॉलो करने हैं, जिससे आपको मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन तो आप टैग वर्ड के बेसिस पर ही सही करके आ जाओगे। ठीक है, अगर टैग वर्ड आपने अच्छे से समझ लिए तो 10 से 15 क्वेश्चन टैग वर्ड में आपके
बन जाते हैं जो आप इजीली पूरे मैथमेटिक्स में आराम से कर सकते हो, ठीक है, या फिर सभी सब्जेक्ट में आराम से लगा सकते हो। तो ये 3 चीजें आपके सीटेट लास्ट में अंत समय में आपके करने के लिए मूल मंत्र हैं। ये चीजें आप फॉलो कर लोगे तो मेरी गारंटी है सब किसी का नंबर 100 प्लस आएगा, कोई भी बाउंड्री पे नहीं अटकेगा अगर ये चीज आप फॉलो कर लेते हैं तो। चलिएगा, बाकी अब सीटेट के बाद में क्या करना है उसके बारे में बता देता हूं। सीटेट के साथ तो कर ही रहे हैं चीजें, सीटेट के बाद में क्या करना है आपको। सबसे पहले हम लोगों ने आपके लिए बहुत सारी चीजें कर रखी है, हमने क्रैश कोर्स भी निकाला हुआ है आपके लिए सीटेट का। तो सीटेट के क्रैश कोर्स में आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है टॉपिक वाइज, तो आप चाहो तो क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा आपको पता है सीटेट के बाद में आपके यूपी के अंदर सुपर टेट की जो परीक्षा है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो सुपर टेट में तैयारी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि ये वाला सीटेट पास करके आप सुपर टेट में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसी में भी टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। इसके अलावा जो DSSB वाली वैकेंसीज हैं ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। KVS वाली वैकेंसी भी इस साल के एंड तक जो नया पुराना वाला पार्ट है वो कंप्लीट अगर हो जाता है तो नए एग्जाम को लेकर कुछ ना कुछ डिस्कशन वहां पे निकल के आएगा। तो ये सारी चीजें आपको जो है देखने के लिए मिलेंगी PRT लेवल पर या सीटेट क्वालिफाई करने के बाद में जो आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा TGD PGD की वैकेंसी आ रही है, आप TGD PGD की वैकेंसी में बैठ सकते हैं। जो भी लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो TGD PGD की 21,000 लगभग यूपी में वैकेंसी आ रही है, आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे एग्जाम्स आपके पास हैं, तो ये सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पास करना बहुत जरूरी है, तो जी जान लगा दीजिएगा। बाकी हम आपकी कैसे हेल्प कर रहे हैं इसमें मैं आपको बता देता हूं। देखो आज हमारी 15 अगस्त है, तो आप सभी को पता है स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप सभी के लिए कुछ खास ऑफर तो बनता है, जहां पर आपको पता है कि ये आपका जो है एक ऑफर हम लोगों ने निकाला हुआ है आपके लिए। तो आज 15 तारीख और कल 16 तारीख, ये 2 दिन आपका ऑफर आपको मिलेगा यहां पर, जिसमें आप लोग 790 रुपए में, मात्र 790 रुपए में 15 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन नॉर्मल डेज में अगर आप खरीदने जाओगे तो लगभग 2000 के आसपास मिलता है। अभी 15 अगस्त के ऑफर पर 2 दिन के लिए डिस्काउंट है, जिसमें आपको 15 महीने, 1 साल से ज्यादा का इसमें वैलिडिटी मिल रहा है, जिसमें सुपर टेट की तैयारी भी कर पाओगे, TGD PGD भी कर पाओगे, सीटेट भी पढ़ पाओगे ये वाला, ठीक है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो भी लोग इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इसको बाय कर लेना। कूपन कोड में कमल कोड आपको लगाना है खुद से अगर बाय करने जा रहे हैं तो। बाकी अगर मेरी सहायता चाहिए तो आपके भाई का नंबर आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पर कॉल या मैसेज मुझे ड्रॉप कर देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा आपके कोर्स को बाय करने के लिए, ठीक है। तो एक सुनहरा मौका है आप सभी के लिए, तो देर मत कीजिएगा, अभी एनरोल कीजिएगा और शिक्षक बनने के सपने को पूरा कीजिएगा। सो टेक केयर, थैंक यू गाइस, बाय बाय, जय।